हेलो फ्रेंड्स, तो आज हिस्ट्री और भारत सेकंड का चैप्टर 7 जिसका नाम है सुहेल देव एंड पृथ्वीराज चौहान के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में क्लास 7। सो फर्स्ट पार्ट है लेट्स नो हाउ मच वी लर्न। फर्स्ट है क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर। द रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, रूल करते हैं टिल 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक। सेकंड है जो किंग है बाराइच वो ज वर्शिपर ऑफ, तो जो किंग थे बाराइच के वो किसके वर्शिपर थे, तो वो सूर्य देव के वर्शिपर थे। तो थर्ड है जो कैपिटल है चौहान डायनेस्टी की वो अजमेर थी। फोर्थ है जो किंग सुहेल देव बिल्ड करते हैं डैश टू कमोमरेट द विक्ट्री आफ्टर डिफीटिंग सालर मसूद विद हिज आर्मी। तो सालर मसूद को हराने के बाद अपनी सुहेल देव की विजय या विक्ट्री होने के बाद तो वो क्या बिल्ड करवाते हैं, तो वो पोंड को बिल्ड करवाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है पृथ्वीराज असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ डैश ईयर। तो 13 की एज में उन्होंने गद्दी पर वो बैठते हैं। सेकंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सुहेल देव जो थे रूलर थे कौन सी स्टेट के, तो वो थे बाराइच के। सेकंड है नाइकी देवी मदर थी डैश जो किंग थे गुजरात, तो कौन से किंग ऑफ गुजरात की नायिका देवी मदर थी, तो मुलराज सेकंड की। थर्ड है फॉर्मर कैपिटल ऑफ चौहान डायनेस्टी वो थी शकम्भरी। फोर्थ जो ऑथर थे बुक नेम्ड पृथ्वीराज रासो वो थे चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। फिफ्थ है जो सेकंड बैटल ऑफ तारेन है टूक प्लेस इन, कब होती है सेकंड बैटल ऑफ ताराइन, तो 1192 एडी में। फिर थर्ड पार्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है जो किंग सुहेल देव है रूल करते हैं 1027 एडी से 1077 एडी, तो ये ट्रू है। सेकंड है जो नाम है फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी वो कृष्णदेव चौहान है, ये फॉल्स है। थर्ड है जो ओनली सोर्स है इंफॉर्मेशन अबाउट पृथ्वीराज चौहान वो पृथ्वीराज रासो है, नहीं, और भी बहुत सारे वर्क है जिसके बारे में पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने को मिलता है, तो ये फॉल्स है। फोर्थ है पृथ्वीराज चौहान वॉज ऑल्सो कॉल्ड राय पिथौरा, तो ये ट्रू है। फिफ्थ है जो एरियाज हैं बैटल बिटवीन सुहेल देव एंड सालर मसूद वॉज एक्सटेंडेड, वो चित्तौड़ लेक से लेकर हथीला एंड अनारकली लेक्स तक थी, एक्सटेंडेड थी क्या ये एरियाज जब इनका वॉर हुआ, तो ये ट्रू है। फोर्थ पार्ट है मैच करेक्टली। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन 21 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बाराइच सुहेल देव पृथ्वीराज चौहान किंगडम नॉलेज ऑफ 6 लैंग्वेजेस की इनको नॉलेज थी पृथ्वीराज चौहान को। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 एडी एंड जून 1034 एडी अटैक ऑफ आर्मी ऑफ बाराइच। फिर नेक्स्ट पार्ट है आंसर इन ब्रीफ। होम डेड किंग सुहेल देव डिफीट इन द वॉर, तो जो वॉर थी उसमें किंग सुहेल देव ने किनको हराया और कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है उनको रिस्पेक्ट शो की। राजा सुहेल देव ने सालर मसूद को वॉर में हराया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिस्पेक्ट शो की, कैसे उनके नाम पर एक पोस्टेज स्टैंप इशू किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज पृथ्वीराज चौहान, हु वाज पृथ्वीराज चौहान कौन थे और कौन सी मेन सोर्सेज से उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन हमें पता मिलती है उनकी लाइफ और उनके वर्क्स के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1165 एडी में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर थे जो कि रूलर थे अजमेर के, और इनकी माता का नाम कमला देवी था। जो मेन सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के इनकी लाइफ और इनके वर्क्स के बारे में हमें पता चलता है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो से। थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार वॉज द किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है कहाँ तक एक्सटेंड थी, एंड व्हाट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ इस किंगडम की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थी वो कैसी थी। तो किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान जो थी राजस्थान से लेकर हरियाणा तक वो स्प्रेड थी, और जो गवर्नेंस थी चौहान स्टेट की वो अंडर द मोनार्कियल सिस्टम के अंडर थी। जो किंग ऑफ वॉज द हेड ऑफ द स्टेट के हेड थे और जो पावर थी स्टेट की वो उन्हीं के हैंड में थी। तो जो बिगेस्ट लॉ मेकर है एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर एंड कमांडर एंड जज ऑफ द स्टेट, तो किंग यूज टू टेक द एडवाइस ऑफ प्रिंसेस की हेल्प लेते हैं, वो एडवाइस लेते हैं मिनिस्टर्स की लेते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की लेते हैं और रन द जज और गवर्नमेंट को रन करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स कंसीडर। क्वेश्चन 1 है ब्रीफली एक्सप्लेन करना है रेजिस्टेंस ऑफ किंग सुहेल देव का जो विरोध है वो एक्सप्लेन करना है। अब देखो इनके पिताजी की डेथ के बाद प्रसन्नजीत इनके पिताजी की डेथ के बाद
जो कि 1027 AD में होते हैं। सुहेल देव जो है रूलर बनते हैं बहराइच स्टेट के। किंग सुहेल देव जो है एक स्ट्रांग स्टेट को बनाते हैं। अवध के जो रीजन्स हैं उनको और उनके आसपास वाले एरियाज को जोड़कर एक बहुत ही जो है ये स्ट्रांग स्टेट को बनाते हैं। अब किंग सुहेल देव अपनी ब्रेवरी, बहादुरी और उनके अंदर जो इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो बाउंड्रीज थी स्टेट फ्रॉम गोरखपुर से लेकर सीतापुर, गोंडा, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लक्ष्मीपुर तक इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया था। तो ऑन जून 1034 AD एक लार्ज आर्मी सुहेल देव की लीडरशिप के अंडर सालर मसूद की आर्मी पर अटैक करते हैं और सालर मसूद जो है बहुत टाइम तक इस वॉर में नहीं खड़े रहते, वो हार जाते हैं। राजा जो है सुहेल देव वो एक आगे जो पॉइजन नहीं लगाते हैं, तीर के आगे जो आगे पॉइजन होता है, तो पॉइजन जो एरो होता है वो रिलीज करते हैं, वो सुहेल देव रिलीज करते हैं और सालर मसूद की जो है नेक में लगता है वो, जिसकी वजह से वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन करना एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक सोशल सिस्टम जो कि स्टैब्लिश किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा उनके साम्राज्य में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो गवर्नेंस थी चौहान स्टेट की वो मोनार्कल सिस्टम था, जहाँ पर राजा ही रूलर था और राजा ही रूल करते थे। राजा ही हेड था उस स्टेट का, सारी की सारी पावर उन्हीं के पास थी। बिगेस्ट यही लॉ मेकर थे, यही एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर थे, कमांडर एंड जज थे यही स्टेट के। किंग कभी कभी जो है एडवाइस लेते हैं प्रिंस की, मिनिस्टर्स की, सीनियर ऑफिशियल्स की, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चल सके। इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। इंडस्ट्रीज एडवांस थी, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू टेक्सटाइल क्लोथ की इंडस्ट्रीज थी, यूटेंसिल्स, स्कल्पचर, मूर्ति वगैरह बनाने की इंडस्ट्रीज वहाँ पर प्रोमिनेंट थी। सोशल सिस्टम देखो, वर्णाश्रम जो थी मेन बेसिस ऑफ सोसाइटी थी दिल्ली में, और यहाँ के आज नियर बाय जो राजपुताना जो रीजन है वहाँ के आसपास वाले एरिया में वर्णाश्रम चलता था, मतलब डिवाइड की गई थी कैटेगरीज को। अपार्ट फ्रॉम दिस सब कास्ट जो थी फॉर्म की गई थी वहां पर, एंड उस टाइम पर सती प्रथा और जोहर प्रथा भी प्रेवलेंट थी। थर्ड क्वेश्चन है एक एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन देना है फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तारेन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन 1191 AD में मोहम्मद गौरी प्लान करते हैं दिल्ली पर कब्जा करने के लिए, और वहां पर विद अपनी मिलिट्री प्रिपरेशंस करते हैं मोहम्मद गौरी। एक भयानक बैटल होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है प्लेस जिसका नाम है तारावंडी, जो कि दिल्ली से 80 माइल्स दूर है। चौहान आर्मी अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ दिखाती है। चौहान आर्मी पृथ्वीराज चौहान का जो ब्रदर है गोविंद राय अटैक करते हैं मोहम्मद गौरी को और उनको घायल कर देते हैं। गौरी को बहुत ही गंदी तरीके से हराया जाता है इस वॉर में, और गौरी की आर्मी भाग जाती है अपनी लाइफ को सेव कर। सेकेंड बैटल ऑफ तारेन, आफ्टर अ डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में डिफीट के बाद मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी चले जाते हैं, बट ही कुडंट फॉरगेट, ये जो उनकी जो बेइज्जती हुई थी, यहाँ पर उनकी बेइज्जती होकर जो हार हुई थी, इसको भूल नहीं सकते थे। मोहम्मद गौरी फिर से अपना बदला लेना चाहते थे इनको हराकर, और इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपने साम्राज्य को इंडिया में। तो ये क्या करते हैं, अपनी आर्मी को गैदर करते हैं इंडिया के अंदर अगेन इन 1192 AD में। गौरी की जो आर्मी थी उसके अंदर 1,20,000 सोल्जर्स थे। जब पृथ्वीराज को पता चलता है अबाउट दिस, तो ये जो है फाइट करने के लिए जाते हैं तारेन के फील्ड में अपने सबॉर्डिनेट जो उनके साथी किंग्स थे उनके साथ। मोहम्मद गौरी जो है एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं अटैक करने के लिए कैंप्स ऑफ राजपूत के कैंप के ऊपर वो अटैक करते हैं। वो जो लोग थे, मतलब वहाँ के जो पीपल थे, राजपूत जो थे, वो मॉर्निंग के अंदर उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना डेली का काम करते हैं। डेली का काम कर कर वो जैसे रेस्ट के लिए निकलते हैं, तो वो अपना काम कर कर वो जाते हैं, तो वो थके हुए होते हैं। उनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा, और फिर दिल्ली सल्तनत का जो है एस्टैब्लिशमेंट होता है इंडिया के अंदर। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी कॉल द बैटल फोर्ट बिटवीन, जो सुहेल देव और सालर मसूद के बीच में जो बैटल हुई थी 1034 AD में, वो एक भयानक बैटल थी। कैसे उसको कह सकते हैं, वो एक डिसीसिव बैटल थी। सो ऑन जून 1034 AD एक लार्ज आर्मी जो है सुहेल देव के लीडरशिप में अटैक करती है सालर मसूद पर। सालर मसूद को ज़्यादा देर तक उस वॉर में नहीं खड़े रहते हैं, तो एक पॉइजन एरो जो है वो फायर किया जाता है सुहेल देव की द्वारा, और वो उनकी नाक में लगता है सालर मसूद, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उससे अगले ही दिन सालर इब्राहिम जो कि कैंप को देख रहा था, जो कि केयर टेकर था वहाँ के कैंप का, सो उनको भी मार दिया जाता है, और जो रिमेनिंग सोल्जर्स है उनको भी मार दिया जाता है सुहेल देव के द्वारा। चैप्टर 7 जिसका नाम है सुहेल देव एंड
पृथ्वीराज चौहान के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।